मेन टॉपिक आज का क्या है, ऑफिस स्वीट क्या है। तो कभी कोई पूछे तो आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताना है, ऑफिस स्वीट कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का एक समूह होता है। कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का एक पैकेज होता है जो ऑफिस में होने वाले बहुत प्रकार के कार्यों को करने के लिए अपने अंदर सॉफ्टवेयर की व्यवस्था रखते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके से कामों को करने का माहौल देते हैं। जैसे सर, अगर हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना है, या हमें रिकॉर्ड का रख रखाव करना है, या हमें मेल करना है, या हमें लोगों को ज्वाइनिंग देना है या ट्रेनिंग देना है, ये सारे काम काहे के हैं, ऑफिस के हैं। इन्हीं के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के पैकेज के रूप में बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, स्वीट कहेंगे। स्वीट जो शब्द है सर, वास्तव में होटल व्यवसाय से प्रचलित शब्द है। जैसे सर, हम होटल व्यवसाय में स्वीट का मतलब मीठे से समझते हैं, जहां पे बहुत सारी चीजों का क्या रहता है, ग्रुप रहता है। वैसे ही कंप्यूटर के फील्ड में स्वीट का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों से है। सर, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक कलेक्शन पे आते हैं, वो आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा क्या रखते हैं, रिलेशन भी रखते हैं। जैसे इसके अंदर जो आएंगे वो आपस में एक दूसरे से क्या रखेंगे, रिलेशंस रखेंगे। समझ रहे हो ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है स्वीट के बारे में, आप बता सकते हो। स्वीट के बारे में अगर किसी को नॉर्मल बताना तो यही बताइए, समूह, एक किसी भी चीज का एक ग्रुप, एक पैकेज जो एक नाम से बुलाया जाए और उसके अंदर जितने भी हों वो सब चले आए, ऐसे समूह को सर स्वीट कहा जाएगा। लेकिन जब हम कंप्यूटर के फील्ड में बात करेंगे तो कंप्यूटर के फील्ड में ना हम कमरों का सेट बोलेंगे, ना हम स्टूडेंटों का समूह बोलेंगे, ना हम मिठाइयों का समूह बोलेंगे। हम किनका समूह बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के समूह का नाम देंगे। ठीक है ना सर। मार्केट में 9 प्रकार के स्वीट चल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इन नवों का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है कि ऑफिस में जो भी वर्क होता है, ऑफिस में जो भी वर्क होता है अपने अपने तरीके से सब करते हैं। मान लो आप स्टार ऑफिस पे काम कर रहे हो, आपके कंप्यूटर पे कौन सा ऑफिस है, स्टार ऑफिस। तो इसका थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिल रहा है कि सर इसे सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा, सॉफ्ट नहीं है, सिस्टम है, इसका निर्माण किया गया है। सर, ये विंडोज आधारित कंप्यूटर, लाइनेक्स आधारित कंप्यूटर, दोनों में शायद सिर्फ विंडोज आधारित कंप्यूटर में चलाया जाता है। सर, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनका नाम, जैसे एक का मिलता है WRITER राइटर, एक का मिलता है कैल्क CALC, एक का मिलता है इम्प्रेस, और एक का मिलता है ड्राइंग। समझ गए। अब राइटर का क्या काम होगा, राइट करना, लिखना, डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे लेटर तैयार करना है, या कोई एप्लीकेशंस लिखना है, या कोई पैराग्राफ लिखना है, उसमें कौन से, अगर इस पे काम कर रहे हो तो कौन से में करोगे, राइटर वाले सॉफ्टवेयर में करोगे। अगर आपको कैलकुलेशन से संबंधित काम करना है, सीट तैयार करना है, या स्टूडेंटों का रिकॉर्ड तैयार करना है, तो आपको कैल्क से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसमें करने के लिए व्यवस्था दी गई है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, अर्थात अगर आपको कोई ऐसी चीज बनाना है जिसे प्रोजेक्टर में शो करना है तो हम उसे इम्प्रेस में बनाएंगे। एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जो चित्रकला से रिलेटेड काम करने की हमें व्यवस्था देता है। समझ रहे हो ना। और ऐसे ही अगर हम इस पे काम करें, इन दोनों में या इनमें सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये जो नाम आएंगे ना, जैसे इस वाले में आप देखोगे तो क्या नाम आ रहा है, सबके सामने ORG लग गया है। देखा आपने क्या, ORG राइटर, ORG कैल्क, ORG इम्प्रेस, मिला है क्या है, ORG ड्राइंग या ड्रा। नीचे देखो आपको लिखा मिल जाएगा। इसको एक्चुअल में लाइनेक्स OS के लिए बनाया गया। किसके लिए, लाइनेक्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना आपने।
एंड्रॉइड का सुना, लाइनेक्स का सुना, मैकेंटोस का सुना, विंडोज का तो सुना ही है, आईफोन का भी सुना है। इसको एक्चुअल में काहे के लिए बनाया गया है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग। इसके कुछ ऐसे काम हैं जो इनकी अपेक्षा थोड़ा इसको अलग बनाते हैं। पता है क्या? इन पे इसको खोलोगे तो अलग विंडो में खुलेगा, इसको खोलोगे तो अलग में, इसको खोलोगे तो अलग में, लेकिन इसको इनमें आप चारों को एक विंडो में एक साथ खोल सकते हो। परिभाषा में आप पढ़ लेना, कहीं पे लिखा होगा कि इसके फीचर्स कुछ अलग हैं जो वास्तव में बाकी स्वीट की अपेक्षा इसको अलग बनाते हैं। ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लगभग सभी वितरणों के साथ आता है। सर, इसके अंदर कुछ ऐसी विशेषता दी गई है कि सारे सॉफ्टवेयरों को एक ही विंडो में हम खोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, अभी आप लैब में बैठो, नोटपैड खोलोगे तो अलग खुलेगा, खुलता है कि नहीं? अच्छे से बैठे भैया। वर्ड पैड खोलोगे तो अलग खुलेगा, अलग अलग खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं? लेकिन इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो चारों या इसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर है सबको एक साथ खोल के अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है ना? अगला नंबर कौन सा है? तीनों। हमने कहा घर से थोड़ा परिभाषा पढ़ के आना। पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो तो डाउट आएगा फिर से। मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा अगर घर से पढ़ के आते तो जैसा हमने इन दो का बता दिया ना, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक फ्लो से क्लियर हो जाता। आप देखोगे कि इसको लोटस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पढ़ोगे कहीं पे लोटस, LOTUS। और आप इसके सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाओगे तो पता है कौन कौन से मिलने वाले हैं? हाँ, इनके सबके पहले क्या लग गया है? lotus.org लिखा है ना? हाँ, राइटर मिला क्या कहीं? लोटस प्रो लिखा गया है और यहां पे राइटर का नाम सीधे वर्ड पे आ गया है। अगला इसी में मिल जाएगा 1 2 लोटस 1 2 3 राइटर का भी नाम मिल जाएगा। लोटस तीसरे में मिल जाएगा फ्री कैल्क करके। फ्री कैल्क मतलब वो कैलकुलेशन वाला काम करेगा। चौथा आप अपने से लिख सकते हो लोटस फ्री इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब जो इस पे पावर पॉइंट का काम है। पांचवा लिख सकते हो लोटस फ्री ड्राइंग। मतलब आपके नोट्स में 1 2 3 लिखे होंगे, आप जितने इसमें हैं उतने इसमें भी हैं और इतने इसमें भी हैं, बस नाम का फर्क है। बाकी चाहे इस पे आप काम करो, चाहे इस पे करो, चाहे इस पे करो, ये कहां मिलेगा हमको? ऑफिस में मिलेगा और ऑफिस के काम को करने की व्यवस्था देगा। जैसे मैं कहूं ये राइटर करता है, लिखवाता है, तो इसमें ये लिखवाएगा और इसमें कौन लिखवाएगा? ये लिखवाएगा। कैल्क मतलब कैलकुलेशन करता है, तो इसमें कैलकुलेशंस के लिए अलग ही दिया हुआ है, लोटस फ्री कैल्क देख सकते हो, और इसमें ORG कैल्क लिखा हुआ है। नाम का फर्क है बस। हाँ, कुछ इन्वायरमेंट अलग है। जैसे इसको आप देखोगे तो कह रहा है ये विंडोज में चलेगा। काहे में चलेगा? विंडोज में। ये लाइनेक्स में चल रहा है। ये लाइनेक्स OS के साथ साथ विंडोज में भी चल रहा है और इसको ऐसा बनाया गया है कुछ हद तक कि ये कई सारी भाषाओं में भी चलता है। चीनी, जापानी भाषाओं में भी ये काम करने के लिए एलिजिबल है। कौन? जिसका नाम है ये स्मार्ट वाले की बात कर रहे हैं, ये स्मार्ट का है ना। फिर इसके बाद लिब्रे ऑफिस, कैलिग्रा ऑफिस, WPS ऑफिस। ये ऐसे ऑफिस है जो लेटेस्ट में यूज हो रहे हैं, अभी भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नए जमाने पे नए वर्जन्स के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है। इनको विंडोज के लिए, लाइनेक्स के लिए, मैकेंटोश के लिए और तीनों को एंड्रॉइड के लिए भी बनाया गया है। मतलब आप चाहो तो WPS ऑफिस को किस में इंस्टॉल कर लो? एंड्रॉइड मोबाइल में इस्तेमाल करके जो वर्ड का काम है, एक्सेल का काम है, वो मोबाइल में भी आप कर सकते हो। इसमें एक थोड़ा अलग है के ऑफिस। के ऑफिस का कनेक्शन MS ऑफिस से है। के ऑफ ये KDE के द्वारा डेवलप किया गया। के और DE का मतलब डेस्कटॉप है। के डेस्कटॉप ऑफिस। एक्चुअल में ये और ये समानांतर है, मतलब इसके बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। इसमें एक अलग है जिसका नाम ये 8वां नंबर है ना। 8वां नंबर अगर मैं कहूं कि आपने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा है गूगल डॉक, कहीं पे पढ़ा है? नाम सुना है गूगल डॉक्यूमेंट का? कहां सुना है? गूगल डॉक्यूमेंट का नाम आपने सुना है जब हम वन ड्राइव पढ़ा रहे थे।
तो आपको बताए थे कि आपके मोबाइल्स में एक गूगल ड्राइव होता है और गूगल ड्राइव के अंदर फोटोज, वीडियोस, गूगल डॉक नाम का एक सेटअप होता है, देखा आपने? तो वो गूगल डॉक का जो सेटअप है वही ये वाला है। अर्थात सर ये एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए इनबिल्ट है। गूगल के साथ ये ऑटोमेटिक आता है। आप गूगल चाहे एंड्रॉयड में खोलो और चाहे कहां खोलो, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में खोलो, ऑटोमेटिक ये लगा रहता है। इसके साथ बहुत सारे ऐप आते हैं, जैसे फोटोज आता है, गूगल डॉक आता है। गूगल डॉक के अंदर आप जाके आप स्प्रेडशीट भी बना सकते हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी काम कर सकते हो। करे हो कोई क्या? एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल डॉक का प्रयोग किए हो? नहीं किए हो तो आज ही करना। आप इनबिल्ट है, गूगल के साथ ये ऑटोमेटिक आ जाता है। या यूं कहें कि गूगल डॉक एक ऐसा ऑफिस स्वीट है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल के लिए किया जाता है। इसके अंदर भी कुछ ऐसे ऐप पड़े हुए हैं जो हमें ऑनलाइन तरीके से डाटा को स्टोर करने की व्यवस्था देते हैं। और सर ये डाटा हमारी गूगल के ड्राइव में स्टोर होता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम कहीं से भी अपने इस डाटा को एडिट कर सकते हैं, नया लिख सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ऐसा ऑफिस स्वीट जो गूगल के साथ इनबिल्ट रहे, ऐसे ऑफिस स्वीट को सर गूगल डॉक के नाम से जाना जाता है। इसका यूज 2006 से प्रारंभ हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑफिस स्वीट है तो वो ये है जो हमारे सिलेबस में लग रहा है, जिसका क्या नाम है? एमएस ऑफिस स्वीट। अब मैं फिर से कहूंगा कि मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको इसका जिसने बनाया है, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, उनका नाम दिखाने का प्रयास किया है। आप इनकी 2-2 लाइन की परिभाषा, 3-3 लाइन की परिभाषा बना सकते हो, इसी के माध्यम से बना सकते हो। थोड़ा सा घर में पढ़ लेना, वैसे मिल जाएगा आपको साफ सुथरा। अगर दिमाग में नहीं है तो बताइए। स्टार ऑफिस स्वीट एक ऐसा ऑफिस स्वीट है जिसे सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाले गए हैं जो ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट करता है। जैसे सर इसके अंदर राइटर, इसके अंदर कैल्क, इसके अंदर इंप्रेस और इसके अंदर ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? दूसरा नंबर ओपन ऑफिस, यह एक ऐसा ऑफिस है जो लगभग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग वास्तव में लाइनेक्स के सारे वर्जन्स के साथ किया गया है। इसके अंदर ऐसी सुविधा डाली गई है कि हम जापानी, चीनी भाषाओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनका नाम आप देख सकते हो, ORG। राइटर के पहले ORG सब में लगा दो, इनके पहले ORG लगा दो, नाम वही है। समझ रहे हो ना? उसके बाद स्मार्ट ऑफिस। स्मार्ट ऑफिस को भी ऐसा बनाया गया है लोटस कंपनी के द्वारा, लोटस फंडामेंटल्स कंपनी के द्वारा। इसका भी विंडोज और लाइनेक्स दोनों के साथ प्रयोग होता है। इसका भी इस्तेमाल करके लोग अपने ऑफिस में होने वाले सारे कामों को कर रहे हैं। तो 2-2, 3-3 लाइन की इनकी परिभाषा आप बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट एक का आप ये वाला दे दो, गूगल डॉक। इसकी थोड़ा 2-3 लाइन की परिभाषा आप अपने हिसाब से बना लो कि सर ये एंड्रॉयड मोबाइल्स के साथ इनबिल्ट रहता है या गूगल के साथ इनबिल्ट रहता है। इसको एक्चुअल में 2006 में डेवलप किया गया था। इसका बनाने का उद्देश्य ये था कि सर हम डेस्कटॉप के साथ साथ ऑफिस के वर्क को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में भी कर सकें। सर इसके अंदर कुछ ऐप्स डाले गए हैं, जैसे गूगल डॉक के अंदर हम जाएंगे तो स्प्रेडशीट मिलेगा, गूगल डॉक मिलेगा, प्रेजेंटेशंस मिलेगा, जो हमें ठीक वही काम करने की सुविधा देते हैं जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट करते हैं। सर ये ऑनलाइन तरीके से भी डाटा को एडिट करने, डाटा को लिखने और उसे प्राप्त करने की सुविधा देते हैं। ठीक है ना? और लास्ट नंबर पे आ जाइए जिसका नाम है एमएस ऑफिस स्वीट। क्या बोलेंगे? एमएस ऑफिस स्वीट। एमएस ऑफिस स्वीट वास्तव में वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वीटों में से एक है, जिसका निर्माण 1990 को विल गेस्ट के द्वारा किया गया था। इसके पहले वर्जन्स का निर्माण कब हुआ? 1990 में। 9वें नंबर का या हेडिंग पे आप बोल सकते हो, क्या हेडिंग बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट क्या है? ये वैसे 9वें नंबर का, लेकिन आप हेडिंग से पढ़ो। क्या बोलोगे?
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का एक समूह है जिसे 19 नवंबर 1990 को विल गेस्ट के द्वारा, किसके द्वारा? विल गेस्ट डेवलप किया गया था। वर्तमान में सबसे ज्यादा कोई अगर स्यूट प्रयोग हो रहा है मार्केट में तो वो क्या है? एमएस ऑफिस स्यूट। सर इसके अंदर 5 प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं जिन्हें हम अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से पहले का नाम है वर्ड प्रोसेसर। क्या नाम है? वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड। दूसरे का नाम है स्प्रेडशीट। क्या नाम है इसका? स्प्रेडशीट, जिसका नाम है एक्सेल। तीसरे का नाम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसके लिए क्या चलेगा? पावर पॉइंट। समझ रहे हो ना? चौथे का नाम है डाटाबेस, जिसके लिए क्या चलेगा? एक्सेस। और 5वें का नाम है ग्राफिक्स प्रोग्राम, जिसमें क्या चलेगा? इसमें चलेगा फोटोशॉप बोल सकते हो, पेंट का भी नाम ले सकते हो, और इसके अलावा आप कोरल ड्रा का भी नाम ले सकते हो, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। ठीक है ना? तो एक ऐसा ऑफिस स्यूट जो वास्तव में पहले वर्जन्स के रूप में कब आया? 1990 में। इसके अलावा इसके बहुत सारे वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं कि हमारे सिलेबस में इसका कौन सा वर्जन लगेगा? 2013। वैसे मार्केट में 2016 भी है, 2019 भी आ चुका है मार्केट में, अभी लेटेस्ट में 2021 भी आ गया है। नए नए वर्जन्स आए, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या लग रहा है? 2013 लग रहा है। सर इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाले गए हैं जो ऑफिस में होने वाले किसी भी प्रकार के कार्य को करने में अपने अंदर क्षमता रखते हैं। जैसे एक वर्ड प्रोसेसर। सर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस, लेटर या यूं कहें शब्द से लेके एक बुक्स तक के निर्माण में अपनी व्यवस्था देता। पहले इस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं होता था। लोगों को काम करने के लिए टाइपराइटर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता था। कौन सी मशीन? आपने सुना होगा, अभी भी कोड पे लगी होती है, लिखो बढ़ाओ, लिखो बढ़ाओ, लिखो बढ़ाओ। उस पर समस्या है कि अगर आपको फोटोकॉपी करवाना है तो फिर ओरिजिनल का ओरिजिनल जैसे नहीं रहेगा, फोटोकॉपी रहेगा। लेकिन अगर इसमें आपने लिखा है 100 पेजेस, आपने लिखा 100 पेजेस का एक और रूप चाहिए तो ओरिजिनल के जैसे ही दूसरा निकलेगा। जैसे मैं कहूं अपने हाथ से लिखो आप, मैं कहूं इसका एक और कॉपी का लिखो, तो जब लिखना है ओरिजिनल तो लिखना पड़ेगा, लेकिन फोटोकॉपी कराओगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? कंप्यूटर में क्या है? एक पेज लिखो 10 लाइन का, 20 लाइन का, अगर उसका एक और ओरिजिनल चाहिए, एक जितने चाहिए उसकी फोटोकॉपी निकाल लो ओरिजिनल जैसे ही, जो टाइपराइटर में संभव नहीं था। उसके बाद अगला आता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सर इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर का कलेक्शन या ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जो रो और कॉलम एवं बहुत सारे सेलों से मिलकर बनता है। अर्थात इसके अंदर एक ऐसी शीट मिलती है जिसमें हम अपने रिकॉर्डों की क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। इनको क्या कहेंगे? कॉलम। इनको क्या कहेंगे? रो। और इनको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सर इसके अंदर एक एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर डाला गया है जो हमें बहुत सारे डाटा से संबंधित, बहुत सारे रिकॉर्ड से संबंधित काम करने की व्यवस्था देता है और उसमें कैलकुलेशन की भी सुविधा देता है। जैसे 5000 लोगों को एंट्री किया, टोटल सैलरी कितनी जा रही है, टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो एक्सेल ये क्षमता अपने अंदर रखता है। तीसरा नंबर आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर स्टाफ को ट्रेनिंग देना है या नई चीज़ों के बारे में सिखाना है, प्रोजेक्टर के माध्यम से ये चीज़ों को दिखाने का काम करता है। या यूँ कह सकते हो सर जब किसी चीज़ को हम मौखिक नहीं बताना चाहते, उसे हम प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है पावर पॉइंट। इसका इस्तेमाल करके हम अपने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस का निर्माण कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस का मेन बेस होता है स्लाइड।
अर्थात प्रेजेंटेशंस में काम करने के लिए जो पेजेस यूज होंगे उन्हें क्या कहेंगे? स्लाइड कहेंगे। अगला नंबर है डाटाबेस। सर एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जो बड़े मात्रा में डाटा को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता रखता है। अर्थात सर अगर हमें 50,000, 10,000, 20,000 लोगों का रिकॉर्ड एंट्री करना है तो उस दरमियान हम डाटाबेस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। विंडोज आधारित कंप्यूटर में एमएस एक्सेस सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और एक है ग्राफिक्स प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम से ही पता चलता है कि सर अगर हमें ड्राइंग से रिलेटेड कोई काम करना है, चित्रकला से रिलेटेड कोई काम करना है तो सर हम कंप्यूटर में विंडोज में पड़े हुए फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। फोटोशॉप के पहले आप चाहो तो इसमें पिक्चर मैनेजर लिख सकते हो, पिक्चर मैनेजर। क्योंकि पिक्चर मैनेजर जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आ जाएगा, लेकिन फोटोशॉप इसके साथ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहो तो फोटोशॉप को हटा भी सकते हो, डायरेक्ट पिक्चर में, क्योंकि जब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये और इधर ये आएगा। पिक्चर मैनेजर भी ड्राइंग से संबंधित काम करने की व्यवस्था देता है। तो बता लोगे क्या? हाँ, कोई पूछे एमएस ऑफिस स्वीट क्या है? सरल शब्दों में बताइए। एमएस ऑफिस स्वीट बिल गेट्स जी के द्वारा डेवलप किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का समूह है जिसका निर्माण 1990 में पहले वर्जन के रूप में किया गया था। सर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डाले गए हैं जो वास्तव में बाकी स्वीट की अपेक्षा अलग हैं और सरल माध्यम से हमें कंप्यूटर पे काम करने की व्यवस्था देते हैं। सर अब वर्तमान के समय में ऑफिस के कार्यों को करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वीटों में से एक है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट है। इसका पहला वर्जन 1990 में आया था, उसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन डेवलप होते चले गए। लेटेस्ट में 2016 में इसका 16 वर्जन भी आ चुका है, 21 और 19 वर्जन भी आ चुका है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसका कौन सा वर्जन लग रहा है? 2013 वाला, जो 18 अक्टूबर 2013 में डेवलप किया गया था।